दोस्तों ये है मेरा पास Redmi Note 11 Pro Plus 5G फ़ोन। लेकिन क्या हुआ, मैं ये मोबाइल में हाल ही में लिया, लेकिन ये फ़ोन का जो पासवर्ड है, मैं पासवर्ड ये बटन कट लगाया था, लॉक जो लगाया था यहाँ पे पैटर्न लॉक, तो ये लॉक मैं अभी भूल चुका हूँ। ये कुछ लगाया था, लगाने के बाद भूल गए थे। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल का रेडमी का किसी भी मोबाइल, यहाँ पे ये खाली ये Redmi Note 11 Pro Plus फ़ोन नहीं, अगर Redmi Note 11 Plus फ़ोन है तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका पास दूसरा किसी भी मोबाइल है रेडमी ब्रांड का, तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप पासवर्ड होने दे या फिर आपका पैटर्न लॉक या फिर पिन लॉक जो भी है, अगर आप ये भूल गए हो तो कैसे आप रीसेट कर सकते हैं, पासवर्ड को आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आप ये पासवर्ड निकालना चाहते हैं अपना मोबाइल से, अपना मोबाइल का पासवर्ड भूल गया या तो अपना बच्चे को दिया, किसी ने लॉक लगा दिया, आपको पता नहीं है, लॉक चेंज कर दिया, कोई भी जो भी हो अपना मोबाइल का, अगर आप लोग पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, मोबाइल का पासवर्ड तोड़ना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली रेडमी का किसी भी फ़ोन का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपना मोबाइल को फ्लैश करोगे, फ्लैश करके अपना पासवर्ड रीसेट करोगे। तो रीसेट करने के लिए दो बातों का ध्यान देना। पहले, अगर आपका मोबाइल पुराना है तो अपने, अगर नया भी है तो आपको अपना मोबाइल पे चार्ज रख लेना। कम से कम आपको 50% चार्ज रहना चाहिए अपना मोबाइल पर। अगर हो सके तो आप मोबाइल को फुल चार्ज कर देना पहले। फुल चार्ज करने के बाद यह काम करना। अगर ये करते वक्त अगर आपका मोबाइल का चार्ज चला गया तो आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो एक बात पहले आपको ध्यान रखना है, अपना मोबाइल का चार्ज फुल होना चाहिए या फिर 60-70% होना चाहिए आपका मोबाइल का। दूसरे नंबर, ये जो आपका अगर मोबाइल आपने पहले से यूज़ करे हो, अपना इसमें गूगल प्ले स्टोर ऑन है, यूट्यूब ऑन है, जीमेल ऑन करके आप रखा हुआ है, तो जीमेल में कौन सा जीमेल आपने लगाया ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जीमेल जो हो अपना प्ले स्टोर में आप यूज़ किया या जीमेल में जो आपने जीमेल यूज़ किया, जीमेल अकाउंट जो है आपने यूज़ किया, यह जीमेल आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर अपना मोबाइल आप पहले से यूज़ कर रहे हो, अपना मोबाइल पर जीमेल ऐड किया हुआ है तो अब भी ज़रूरी है। अगर आपने पहले से ही अपना मोबाइल पर जीमेल आपने यूज़ नहीं किया, नहीं चलाया, तो ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिना जीमेल से आप यहाँ पे ये पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर पहले से यूज़ किया हुआ है इसी मोबाइल पर तो आपको ये ज़रूरी है, ये याद करना है, क्योंकि ये लास्ट में ये जो जीमेल है ये जीमेल ज़रूर पूछेगा। ये पासवर्ड रीसेट करते वक्त आपको जीमेल भी याद रखना है और जीमेल का पासवर्ड भी याद रखना है। अगर आपको पता नहीं, पासवर्ड तो रीसेट कर सकते हैं लेकिन जीमेल ज़रूरी है, याद रखना है आपको। अगर अपना मोबाइल यूज़ किया हुआ है, जीमेल ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है इसी मोबाइल पर, जो मोबाइल पर पासवर्ड आपका अपना भूल गए हो, वो मोबाइल पर अगर लॉगिंग है अभी भी जीमेल, तो भी ये पूछेगा। अगर लॉगिंग नहीं है इसमें, जीमेल कुछ भी लॉगिंग नहीं है, यूट्यूब या फिर अपने जो जीमेल अकाउंट है, प्ले स्टोर है, अगर इसमें ओपन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप रीसेट कर सकते हैं। अगर है तो आपको जीमेल ज़रूर देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, मेरा इसमें तो जीमेल लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जीमेल मांगेगा या नहीं, ये कैसे रीसेट कर सकते हैं। ये पासवर्ड तो मैं अभी भूल चुका हूँ, पासवर्ड यहाँ पे जो पैटर्न लगे भूल चुका हूँ, तो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप आपको करना क्या है, पहले अपना मोबाइल को ऑफ कर देना है। यहाँ पे बटन में प्रेस करके यहाँ पे पावर ऑफ कर देना है। तो पावर ऑफ करने के बाद आपको करना क्या है, ये रेडमी मोबाइल का बता रहा हूँ, तो रियलमी का अगर दूसरा स्टेप होगा, तो अगर आप लोग रियलमी फ़ोन का बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बना दूंगा। तो ये रेडमी का, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेडमी का नया फ़ोन है, हाल ही में लिया है। तो आपको करना क्या है, ऑफ करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो पावर बटन दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो ऑफ ऑन करने का बटन है, ये बटन और यहाँ पे जो वॉल्यूम अप बटन है, जो वॉल्यूम बढ़ाने का बटन है ऊपर साइड में रहता है जो बटन, ये बटन पर आपको एक साथ में, ये पावर बटन और वॉल्यूम बटन एक ही साथ में आपको दबाना, एक ही साथ में क्लिक करना है, इसे दबा के रखना है कुछ देर तक। यहाँ पे दबा के रखने के बाद आपको करना क्या, पावर बटन यहाँ पे छूट देना है, जो ऑफ होने के बाद यहाँ पे ये प्रेस करके रखना है जब तक ये लेका ना आ जाता। यहाँ पे जो मेन मेनू जब तक नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम बटन को यहाँ पे प्रेस करते हुए रहना है, यहाँ पे प्रेस करके दबा के रखना है। तो ये आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, वेट डाटा, दूसरे नंबर पर, यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ रहा है वेट डाटा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के, ऐसे क्लिक करोगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे जो डिस्प्ले यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है,
नीचे अगर आप लोग नीचे आना है तो आपको यहाँ पे नीचे का बटन पर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जा रहा है। अगर आप लोग ऊपर जाना है तो ऊपर का बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला है रीबोट, तो आपको रीबोट पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे ये ग्रीन कलर हो गया। तो यहाँ पे ग्रीन कलर पर आने के बाद वेब डाटा पर आने के बाद आपको करना क्या है, जो स्विच ऑफ करने का बटन है, जो पावर ऑफ करने का बटन है, इसी बटन पर आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप टू मेन मेनू, बैक टू मेन मेनू, और यहाँ पे है वेब ऑल डाटा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से जो पावर बटन का नीचे का बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं वेब ऑल डाटा, यहाँ पर आने के बाद ये ग्रीन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे पावर बटन में फिर से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर कंफर्म करने के लिए आएगा, यहाँ पे कंफर्म या कैंसिल। अगर आप लोग यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग कंफर्म करोगे, कंफर्म करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे का पावर बटन पर यूज़ करना है, इसको आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाओगे। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कंफर्म वेब ऑफ ऑल डाटा। तो यहाँ पे ये जब भी आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल पर जो भी डाटा है, जितना भी है आपका वीडियो, ऑडियो, फोटो या दूसरा ऐप्स जो भी है, अपना मोबाइल का पूरा रिमूव हो जाएगा। सब कुछ चला जाएगा, मोबाइल का पासवर्ड भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। जैसे फ़ोन परचेस करने के बाद नया फ़ोन आपको मिलता है, सेम ऐसे ही आपको ये फ़ोन हो जाएगा, सेम नया हो जाएगा। सब कुछ चला जाएगा मोबाइल का, जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ रखा हुआ है सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो आपको करना क्या है, इस पर आने के बाद कन्फर्म पर यहाँ पे स्विच ऑफ पर क्लिक कर देना है। ये बटन पर पावर बटन पर क्लिक कर देना है। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाटा वाइपेड सक्सेसफुल, यहाँ पे डाटा वाइपेड सक्सेसफुल हो गया है। तो आपको करना क्या है, फिर से यहाँ पे रहेगा बैक टू मेन मेनू। मेन मेनू पर जाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से पावर बटन को यूज़ करना है। इस पर पावर बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, आपको फिर से पावर बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पे रिबूट कर देना। अगर ये ऊपर नीचे है, ये पे जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अगर ऊपर नीचे है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रिबूट पर यहाँ पे लेके आ जाना है। आपको यहाँ पे जो रिबूट दिखाई दे रहा है, अगर आपका मोबाइल पे हो तो यहाँ पे नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, जहाँ पे भी है यहाँ पे रिबूट पर आपको लेकर आ जाना है। रिबूट पर आने के बाद आपको करना क्या है, स्विच ऑफ का जो बटन है यहाँ पर फिर से आपको क्लिक कर देना है पावर बटन पर। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, रिबूट टू सिस्टम पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर ये नीचे है बैक टू मेन मेनू पर है तो आपको यहाँ पे बटन को यूज़ करके आपको ऊपर लेके चला जाना। यहाँ पे टास्क काम नहीं करेगा, मैं पहले ही बताया। तो यहाँ पर आपको ये काम करना पड़ेगा, बटन से पूरा काम करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको करना क्या, फिर से आपको पावर बटन पर क्लिक कर देना है। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल फाइनली ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन होते वक्त यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम तक, कुछ देर तक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 3-4 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली ये जो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन था, यहाँ पे फाइनली ये रीसेट करके ऑन हो गया। ऑन करने के बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ पे MIUI 13 यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। MIUI 12 भी हो सकता है आपका फ़ोन में, या 14 भी हो सकता है, जो भी है आपको ये सेटअप करना है। जैसे नया मोबाइल परचेस करने के बाद आप सेटअप करते हो तो सेम ऐसे ही आपको फॉलो करके ये सेटअप कर लेना। सेटअप करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश पर ऑटोमेटिक रहेगा इंडिया इंग्लिश। अगर आप लोग बांग्लादेश पर हो तो बांग्लादेशी रहेगा। अगर आप लोग दूसरा किसी देश का, अगर दूसरा किसी भी कंट्री का हो, जो कंट्री का आप हो वही उसी कंट्री यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पेज पर आएगा। तो मेरा यहाँ पे इसमें इंडिया का हूँ मैं, तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया फर्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका कंट्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिया आ गया। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी सेटअप है सामने आएगा, मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। यहाँ पे आएगा कुछ पॉलिसी, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पर जो टिक मार्क है इसमें टिक मार्क कर लेना। टिक मार्क यहाँ पे कर लेना। टिक मार्क करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे एरो का निशान पर यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिम लगाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं ये भी स्किप कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वाईफाई का मैं बता रहा है, तो यहाँ पे वाईफाई भी मैं स्किप कर लेता हूँ।
वाईफाई यहाँ पे स्किप करने के बाद यहाँ पे आएगा गूगल सर्विस का। तो यहाँ पे भी मैं ऐप सेट कर लेता हूँ, इसको आप ऐप सेट करना पड़ेगा। ऐप सेट यहाँ पे कर लेता हूँ। ऐप सेट करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपका नया पासवर्ड। आपको यहाँ पर अगर स्क्रीन में नया पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भी लगा सकते हैं पासवर्ड, ओनली स्क्रीन पासवर्ड, यहाँ पे स्क्रीन पासवर्ड लगा सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर फिंगर ऐड करना चाहे तो आप फिंगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग पासवर्ड लगाना चाहते हैं मोबाइल का ओनली स्क्रीन लॉक तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लगाने वाला हूँ, तो स्किप कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे स्किप कर लिया। स्किप करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एग्री पर क्लिक कर देना। ये वॉलपेपर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे एग्री कर देना। एग्री करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सेटअप कंप्लीट। देख सकते हैं यहाँ पे MIUI 13 है, तो MIUI 13 सेटअप कंप्लीट, तो यू आर रेडी टू रॉक। तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल फाइनली ऑन हो जाएगा। अगर आपका इसमें जीमेल ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जीमेल अकाउंट, तो यहाँ पर आपको फाइनली ये सेटअप नहीं दिखाएगा। आपको इसमें आपका जीमेल जो है पहले था मोबाइल पर लॉगिन किया हुआ, उसी जीमेल को आप यहाँ पर डालना पड़ेगा। जीमेल को डालने के बाद जीमेल का पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप यहाँ पर फाइनली आप मोबाइल पर लॉगिन हो जाओगे। आपका पासवर्ड के साथ सब कुछ रिमूव हो जाएगा। अगर आपका इसमें जीमेल अकाउंट आपका पास नहीं है, अगर आपको इसमें ऐड किया हुआ है, जीमेल भी आप भूल गए हो, तो यहाँ पर आपको मुश्किल हो जाएगा। आपको ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मोबाइल से नहीं कर सकते, कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ेगा। अगर अपना जीमेल भी आपने भूल गए, अगर ऑलरेडी जीमेल अपना मोबाइल पर ऐड किया हुआ है तो भी, अगर मोबाइल पर जीमेल ऐड किया हुआ नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है जीमेल का, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कर लिया हूँ, यहाँ पे ऑन हो गया फाइनली। जैसे नया मोबाइल था ऐसे ही हो गया। तो ऐसे ही आप लोग बहुत ही इजीली अपना मोबाइल का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, बिना किसी के पास जाए हुए। किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर पर जाओगे तो 500-1000 रुपये वो ले लेगा। अगर दूसरा किसी को पूछोगे वो भी नहीं बता पाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप आशा करता हूँ आप लोग इजीली कर सकते हो अपना मोबाइल का पासवर्ड रीसेट, या फिर पैटर्न लॉक रीसेट, या फिर पिन लॉक रीसेट आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग को ऐसे ही मिलते रहे। अगर आपको दूसरा किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइए, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।